आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमने लाया है पॉलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम। तो आइए देखते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि फैक्टर थ्योरम है क्या। तो इस फैक्टर थ्योरम के बारे में यहाँ पर देखिए, फैक्टर थ्योरम है पॉलिनोमियल का एक पार्ट है फैक्टर थ्योरम। यहाँ पर लेट px पॉलिनोमियल को इंडिकेट किया गया है। px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर, देन लेट a बी एनी रियल नंबर। देन यदि पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल है और a कोई एक रियल नंबर है, तब इस स्थिति में फैक्टर थ्योरम से दो रिजल्ट मिलते हैं। फर्स्ट में है आपका इफ pa इज इक्वल टू 0। यदि इफ pa 0 है, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। यदि pa 0 है तो x माइनस a इस px का फैक्टर होगा। दूसरा, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, देन pa इज इक्वल टू 0। यदि x माइनस a px का फैक्टर है, तब pa इक्वल टू 0 होगा, और यही हमारा फैक्टर थ्योरम बताता है। क्वेश्चन है आपका, यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट gx इज अ फैक्टर ऑफ px। हमें प्रूव करना है कि gx px का फैक्टर है। यहाँ पर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर px इज इक्वल टू है 2x पर पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस x प्लस 6, और gx इज इक्वल टू है 2x माइनस 3। यहाँ पर यदि gx इज इक्वल टू 0 है, हम ले लेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। अब फैक्टर थ्योरम से हम जानते हैं कि बाय फैक्टर थ्योरम gx विल बी फैक्टर ऑफ px, देन p 3/2 इज इक्वल टू 0। यदि gx px का फैक्टर होगा, तब p 3/2 इक्वल टू 0 होगा। तब यहां पर हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर p 3/2 फाइंड किया है। यहाँ पर तो देखिए, जहां भी x है वहां पर हमने x का वैल्यू 3/2 पुट किया है यहाँ पर। तो इस तरह से हमने 2 और 3/2 का पावर 4 प्लस 3/2 पर पावर क्यूब माइनस 8 इंटू 3 बाई पावर 2 और माइनस 3/2 प्लस 6, और इस तरह सोल्व किया है। यहाँ पर देखिए, तो चूंकि p 3/2 इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर, और यहाँ ये चूंकि हमें प्रूव करना है कि p 3/2 जो है सो 0 होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 और 81/16, और इसको हमने 2 से डिवाइड किया है, तो 2 8 16। इसी तरह से 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/8 है, और 3 3 9/4 और 3/2 और प्लस 6, और इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए p 3/2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए, क्योंकि 81/8 हमने यहाँ पर लिखा, 27/8 प्लस 9 2 18 माइनस 3/2 और प्लस 6। हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है और 8, और इसे सोल्व किया है, और इस तरह से देखते हैं कि 156 माइनस 156/8 आता है, यानी 0/8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देख रहे हैं कि p 3/2 इज इक्वल टू 0 है, तो बाय फैक्टर थ्योरम ये प्रूव होता है कि हेंस यहाँ पर हमने लिखा है कि हेंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px, और ये आपका प्रूव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसे भी प्रूव करना है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। यहाँ पर px इज इक्वल टू गिवन है 2√2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस √2, और gx इज इक्वल टू x प्लस √2। तो यहाँ पर हमने gx इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस √2। अब यहाँ पर देख रहे हैं बाय फैक्टर थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि बाय फैक्टर थ्योरम gx विल बी फैक्टर ऑफ px व्हेन p√2 इज इक्वल टू 0। gx px का तभी फैक्टर होगा जब p माइनस √2 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। यहाँ पर देखिए px इज इक्वल टू दिया हुआ है 2√2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस √2। यहाँ पर हमने p माइनस √2 x के स्थान पर p माइनस √2 का वैल्यू पुट किया है, और इस तरह से लास्ट में सोल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि 5√2 और माइनस 5√2 आता है,
और इस तरह से 5√2 माइनस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं कि p माइनस यार यहाँ पर p माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, हेंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। और इस तरह से ये प्रूव्ड होता है कि gx px का फैक्टर है। यहाँ सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 2x minus 1 is a factor of 8x4 plus 4x per power cube minus 16x square plus 10x plus m। यहाँ पर हमने 2x, यहाँ पर इस 8x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब को हमने px माना है, लेकिन px इज इक्वल टू 8x पर पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस m यहाँ पर मान लिया, और 2x माइनस 1 को हमने gx माना है। gx इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर गिवन है कि 2x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 8x पर पावर 4 और 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 10x प्लस माइनस m प्लस m, और इसे हमने px मान लिया है। इसका मतलब ये कि गिवन है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो gx यदि px का फैक्टर है तो p 1/2 इज इक्वल टू 0 होगा। ऐसा हम बाई फैक्टर थ्योरम हम जानते हैं। ये देखते हैं यहाँ पर px का वैल्यू आपका दिया हुआ है, यहाँ पर p 1/2 हमने फाइंड किया। जहां भी x का वैल्यू है, x के स्थान पर हमने 1/2 वैल्यू पुट किया है, और इस तरह से हमने देखा कि 8 इंटू 1/2 पर पावर 4 प्लस 4 इंटू 1/2 पर पावर क्यूब माइनस 16 इंटू 1/2 और प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस m। यहाँ पर सॉल्व जब हमने किया है तो इस तरह से हम देखते हैं कि 8 इंटू 1/16, 4 इंटू 1/8, 16 इंटू 1/4 प्लस 5 प्लस m। यहाँ पर 8 और 16 को हमने 2 टाइम्स डिवाइड किया है, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, और इस तरह से हमारा आया। और चूंकि यहाँ पर p 1/2 इज इक्वल टू 0 है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 पुट किया है। यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस माइनस 4 प्लस 5 प्लस m। यहाँ हमने सोल्व किया है 1/2 प्लस 1/2 और 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 और प्लस m। यहाँ एलसीएम लेकर के सोल्व किया है हमने, और इस तरह से आया 0 इज इक्वल टू 4 प्लस 2m, यानी 2m इज इक्वल टू -4। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू -4/2, और इस तरह से m का वैल्यू -2 आता है, आंसर -2। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट पॉलिनोमियल x³ माइनस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 1 एज वेल एज x माइनस 2। इसका मतलब यह हुआ कि x माइनस 1 और x माइनस 2 x³ माइनस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b का फैक्टर है। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन दिया कि लेट px इज इक्वल टू x³ माइनस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। यहाँ पर गिवन है कि x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर p1 इज इक्वल टू 1 और p2 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टर थ्योरम। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट केस में यहाँ पर p1 वैल्यू पुट किया है, और इस x के स्थान पर हमने 1 वैल्यू पुट किया, और इस तरह से सोल्व करने पर हमारा आया a प्लस b इज इक्वल टू 9। इसी तरह से यहाँ भी आप देख रहे हैं कि p2 का वैल्यू हमने पुट किया है, p2 जहां भी x है वहां पर हमने 2 वैल्यू पुट किया, और सोल्व करने पर आया 2a प्लस b इज इक्वल टू 32। यहाँ पर a प्लस b इज इक्वल टू 9 को हमने इक्वेशन 1 लिया, और 2a प्लस b इक्वल टू 32 को इक्वेशन 2 लिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं a प्लस b इज इक्वल टू 9 है और 2a प्लस b इज इक्वल टू 32। अब यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से 1 को हमने माइनस किया आता है, तो यहाँ पर इक्वेशन 2 लिखा, 2a प्लस b इज इक्वल टू 30 और a प्लस b इज इक्वल टू 9। यहाँ पर साइन बदला, माइनस माइनस और माइनस, यहाँ पर b और b कट हुआ और a इज इक्वल टू आया 23। यहाँ पर हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने a का वैल्यू पुट किया, तो a प्लस b इज इक्वल टू 9 है, 23 प्लस b इज इक्वल टू 9, तो b इज इक्वल टू -14, और इस तरह से हमारा प्रूफ हुआ, हेंस a इज इक्वल टू 23 और b इज इक्वल टू -14, और ये आंसर हुआ हमारा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 2x पर पावर 4 माइनस 5x पर पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 so that
द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 2, यानी 2x पर पावर 4 माइनस 5x पर पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 में कितना ऐड किया जाए कि वो x माइनस 2 से डिविजिबल होगा। तो हमने लिया है कि लेट रिक्वायर्ड नंबर इज k, माना कि रिक्वायर्ड नंबर जो है सो वहां पर k है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा कि 2x पर पावर 4 माइनस 5x पर पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 प्लस k इज द फैक्टर ऑफ x माइनस 2 ये इतना हो गया। और यहां पर x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ यहां पर px। यहां पर हमने इस px लिया है, इसे देखिए यहां पर px इज इक्वल टू दिया हुआ है यहां पर, और gx इज इक्वल टू x माइनस 2 है। gx इज द फैक्टर ऑफ px है, तो p2 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर यहाँ हमने दिखाया है कि gx इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर gx px का फैक्टर होगा कब, जब p2 इज इक्वल टू होगा 0। यहाँ पर आप देखे हैं कि px का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, तो p2 का हमने वैल्यू पुट किया है। यहाँ px इज इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पर p2 का वैल्यू जहां भी x है वहां पर हमने x के स्थान पर वैल्यू 2 पुट किया है। और इस तरह से हमने यहाँ पर चूंकि p2 का वैल्यू 0 है, इसलिए हमने यहाँ पर p2 का वैल्यू 0 दिया और ये सोल्व किया। तो सोल्व करने पर लास्ट जो हमारा आया वो 0 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस k हुआ, और इस तरह से k इज इक्वल टू 5 हुआ। तो यहाँ पर हमने k का वैल्यू फाइंड किया है। इसी तरह से जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया कि व्हाट शुड बी एडेड इतना टू gx, तो रिजल्ट इज डिवाइडिंग बाय रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल। इसी तरह से यहाँ पर यदि व्हाट शुड बी एडेड है तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड भी पूछा जा सकता है। तो सब्ट्रैक्टेड के लिए वहां पर भी आप k मानेंगे और लास्ट में px के स्थान पर माइनस k लिखेंगे, और इस तरह से आप सोल्व करेंगे तो आपका वहां पर रिक्वायर्ड नंबर आएगा। और इस तरह से सारी क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं। इसी के साथ आज आपका ये फैक्टर थ्योरम समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले एक्सरसाइज के साथ।